सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत है आपका। ये हमारी डेली सीरीज है जहां पे हम उस दिन के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसको रोज फॉलो करा करिए ताकि आपकी पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट और प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसको दबा दीजिएगा। चलिए 28 फरवरी के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। The proposed peace deal between United States and Taliban will be signed in which city? द आंसर इज दोहा, जो कैपिटल है कतर का। ठीक। तो एक एक दो बातें ध्यान रखिएगा इसमें। एक आरआईवी डील साइन हुई थी दोनों यूएस और तालिबान के बीच में। आरआईवी मतलब रिडक्शन इन वायलेंस, कि भाई हम एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करेंगे, अगर तालिबान की तरफ से वायलेंस नहीं होती है तो फाइनल पीस डील साइन हो जाएगी। एक हफ्ता होने ही वाला है और कोई वायलेंस नहीं हुई है एज सच, तो उम्मीद है कि पीस डील साइन हो जाएगी। इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है कि वो कतार और दोहा में मतलब अटेंड करे इस पूरे डील को। इंडिया का स्टैंड ये है, वो ऑफिशियली आप समझ लीजिए। एक सिंपल सा वर्ड है, बता देता हूं आपको। इंडिया चाहता है कि जो भी प्रोसेस हो वहां पे, जो भी डील हो, उसका जिस्ट ये होना चाहिए, द प्रोसेस शुड बी अफगान। अब यहां तीन वर्ड आएंगे, अफगान ओन्ड, अफगान लेड और अफगान कंट्रोल्ड। ये तीन फैक्टर्स होने चाहिए इंडिया के हिसाब से इस प्रोसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया? ये हाईएस्ट मिलिट्री पोजीशन बनाई गई है जो 1 जनवरी 2020 से चालू हुई थी। द आंसर इज बिपिन रावत, जो पहले आर्मी के हेड थे। बाकी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए, सो मनोज मुकुंद नरवणे जी हमारे आर्मी के हेड हैं, चीफ हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आर के एस भदौरिया, ये इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं। और करमबीर सिंह इंडियन नेवी के हेड हैं। और बिपिन रावत इज द सीडीएस। चारों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेगू इज अ सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो सिटी का नाम बहुत बार सुना होगा आपने पिछले कुछ दिनों में। द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। और नाम क्यों सुना होगा? कोरोना वायरस डिसीज जो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, साउथ कोरिया जो सिटी कंट्री है हमारी, उसका जो साउथ ईस्टर्न एरिया उसमें ये शहर है डेगू। अब यहां पे कुछ दिनों पहले एक रिलीजियस ग्रुप का एक मीटिंग हुआ था। वहां पे कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैला, बिकॉज एक मीटिंग में रिलीजियस ग्रुप की जो होती है, बहुत सारे लोग एक जगह पर होते हैं। अब उसके बाद ये सब लोग अपने अपने देश वापस लौट गए, पर वायरस उस टाइम पे फैल चुका था। इस कारण से यहां से ओरिजिन से बहुत जगह पे वायरस फैला है। ठीक है। तो जो एक हमारे नोडल पॉइंट्स होते हैं जहां से ज्यादा फैल जाता है वायरस, उसमें से डेगू सिटी का नाम भी आ रहा है, खासकर रिलीजियस मीटिंग जो हुई थी। ठीक है। और उससे ये साउथ कोरिया में भी काफी फैला है और कुछ बाकी देशों में भी फैल रहा है। और साउथ कोरिया में अब, वैसे देखिए, कोरोना वायरस की न्यूज़ तो डेली बेसिस पर अपडेट होती है कि भाई आज कहीं पे कुछ नहीं, कल बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। फिलहाल अ, अगर फरवरी एंड की बात करूं, साउथ कोरिया में केसेस बहुत ज़्यादा सडनली राइज हो गए हैं। अराउंड 1000+ केसेस वहां पे निकल के आ चुके हैं। तो लेट अस होप कि जल्दी इंप्रूव हो, पर सिटी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी आईईएस 2035, ये रिपोर्ट किस कंट्री की है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आ सकता है। द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये आईईएस एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बातें कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैक्चुअल नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? नेशनल पार्क इंडिया में बहुत सारे, लिस्ट पढ़ते रहा करिए। स्टेट का नाम बहुत एग्जाम्स में आता है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर्स है। आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत फॉरेस्ट है और वहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, पर ये ईस्टर्न घाट्स में है। तो ईस्टर्न घाट्स में जो आंध्र प्रदेश में पापी हिल्स हैं, वहां पे नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन। गंगा मेकोंग कॉपरेशन, ठीक है, इसमें कौन सी जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, उसमें कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? ठीक। तो आपको इसका फैक्ट मैं बता दूं तो अपने आप नहीं वाला आप मार्क कर देंगे। सो गंगा मेकोंग कॉपरेशन ये 2010 में साइन हुआ था और इसके मेंबर्स 6 हैं। इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इसमें तीन कंट्रीज और हैं, लाओ, वियतनाम
और कंबोडिया। और यहाँ पे डिस्कशंस और अग्रीमेंट होते हैं प्राइमरीली तीन चार फील्ड्स पर। फॉर एग्जांपल कल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन, इन फील्ड्स पे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेंबर कौन नहीं है, मलेशिया इज नॉट द मेंबर। और बाकी 6 मेंबर्स आपके सामने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईयर याद रख लेना और 6 कंट्रीज का नाम याद रख लेना, बाकी आराम से काम बन जाएगा इसमें। इसका नाम अभी न्यूज में इसलिए भी चल रहा है कि जो म्यांमार का रखाइन एरिया है जहां से रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं, वहां पे एज पर द गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन इंडिया कुछ डेवलपमेंटल काम करवाने वाला है, इसलिए न्यूज में आ रहा है, तो उसको फॉलो भी करिएगा। गंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, और मेकोंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, तो मेकोंग बहुत सारी कंट्रीज से होकर निकलती है, लाओ से, और बहुत सारी कंट्रीज और है, तो थोड़ा उस रिवर का रास्ता देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हु इज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? तो यूएनएचसी, ये जो इसके यूएनएचसीएचआर इसका शॉर्ट फॉर्म है, कौन है आपको नाम बताना है। द राइट आंसर इज मिशेल बैचलेट। ठीक है, अब इनका नाम अभी, वैसे तो बहुत सारे कारणों से इनका नाम आता रहता है, जो हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, अभी नाम इसलिए आ रहा है कि एक दो दिन पहले एक एक्चुअली यहाँ पे एक इनका एक श्रीलंका, आप जानते होंगे, तो एक रेजोल्यूशन आने वाला था, रेजोल्यूशन। ठीक, इनके बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में काफी इश्यूज हैं, उसके बारे में रेजोल्यूशन आते रहते हैं। तो श्रीलंका में एक रेजोल्यूशन था, और वो रेजोल्यूशन था कि जो लिट्टे वॉर थी, लिट्टे मतलब LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, उस वॉर के बाद बहुत सारी ये एलिगेशन उठे थे कि कई तमिलियंस के अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज हुई हैं। इस कारण से रेजोल्यूशन आया था जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट पार्ट थी, और वो किसके बारे में था? दिस रेजोल्यूशन वॉज पोस्ट वॉर रेजोल्यूशन, पोस्ट वॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब उसमें था बेसिकली रिहैबिलिएशन, दो वर्ड बोलते हैं, अश्योरेंस एंड रिहैबिलिएशन। किसका? तमिल्स का। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट पार्ट थी इसका, और ये स्पॉन्सर कौन कर रहा था? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, UNHC, मतलब जो हाई कमीशन थी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के लिए, वहां से आ रहा था। अब चक्कर क्या हुआ है कि 2 दिन पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोल दिया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो दिनेश गुणवर्धन है, उन्होंने बोला कि वी वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। और उन्होंने बोला कि हमारा इंटरनल रेजोल्यूशन या इंटरनल प्रोसेस होगा जिससे हम तमिल्स को जस्टिस दिलवाएंगे, बट यूनाइटेड नेशंस वाले से हम लोग बैकआउट कर रहे हैं। तो इसी श्रीलंका के स्टेप को मिशेल बैचलेट जो हैं, उन्होंने काफी अपोज किया, जो हाई कमिश्नर है। तो इस कारण से अभी न्यूज में काफी दिन तक चलेगा, इस न्यूज का फॉलोअप हम लोग करते रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रेजोल्यूशन का नंबर भी है 40/1, बट वो नंबर नहीं पूछते, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नरेश चंद्र कमेटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी थी, वो किस लिए बनी थी? ऑप्शंस देख लीजिए। सेंटर स्टेट रिलेशंस, रिवैम्प ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन और एग्रीकल्चर। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। डिफेंस मैनेजमेंट के रिवैम्प के लिए ये बनी थी। ईयर याद रखिएगा 2012। ठीक है, चलिए। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, जो आधार कार्ड वगैरह आप यूज करते हैं तो उस अथॉरिटी से ही इशू करती है। UIDAI इज द अथॉरिटी विच इशूज द आधार कार्ड। अपने आधार कार्ड के पीछे देखिएगा, ये नाम लिखा होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, अथॉरिटी का। ठीक है, तो इसके CEO कौन है? द राइट आंसर इज मिस्टर पंकज कुमार, नाम ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। आनंद देश पांडे इज द MD ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स, और ये उस कंपनी के MD हैं। ये इस वक्त पार्ट टाइम मेंबर है UID के बोर्ड में। अजय भूषण पांडे, ही इज द फॉर्मर CEO। ठीक है, ये पहले CEO रह चुके हैं, अभी ये रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। और हसमुख आदिया जी इज द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और इस वक्त ये बैंक ऑफ बड़ौदा, जो हमारी मर्ज बैंक बनी थी, उसके चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्री का नाम बताना है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली अंडर 2018 पीस डील बिटवीन मेजॉरिटी एथनिक नुअर एंड डिंका कम्युनिटीज? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे नुअर और डिंका कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में पीस डील हुई है, उसके मुताबिक सरकार रिसेंटली बनी है?
द राइट आंसर इज साउथ सुडान। ठीक है, इसका कैपिटल जूबा है, ये ध्यान रखिएगा। और इट इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे रिसेंट यही बनी थी। देखते हैं सरकार कितने दिन चल पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो बटन दबा के। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आपको। हर तरह के फीडबैक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लिखते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।